हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा। अगर आपसे कनेक्ट हो जाए तो कमेंट बॉक्स पे सबसे पहले हर हर महादेव ज़रूर लिख कर जाइएगा। आज हम देखने जा रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, जो भी कुछ होने वाला है, उससे संबंधित महादेव की तरफ से क्या संदेश है आपके लिए। तो देखिए, अगर आपको विश्वास है तो आप देखिएगा, नहीं है कोई बात नहीं, आप बिल्कुल चाहें तो दूसरा वीडियो देख सकते हैं, कि सारी चीज़ें विश्वास के ऊपर काम करती हैं। बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक देखना था, आपका कमेंट आ रहा था, आपको जानना था इस समय पर कि आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, जो भी कुछ करने वाले हैं, उसका क्या असर पड़ेगा आपके जीवन पर। ईश्वर की तरफ से क्या संदेश है, महादेव की तरफ से क्या संदेश है। हर हर महादेव नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर जाइएगा। विश्वास के साथ देखिए, आपको आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है ना, वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, आपको क्या करना चाहिए, सब कुछ आपको पता चलेगा। वो रीडिंग में हम देखेंगे। टॉपिक आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। मुझे पता चल जाएगा कि आपको पसंद आया नहीं पसंद आया। ये टॉपिक ज़रूर पसंद आएगा, मुझे ये भी पता है, क्योंकि आप ही सबका कमेंट था कि आपको जानना है कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ होने वाला है, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, वो कितना सही है, कितना गलत है। आइए देखते हैं हमें क्या पता चलता है, महादेव की तरफ से आपको क्या संदेश आता है, क्या मैसेज आता है। हर हर महादेव। ठीक है, आइए देखते हैं अब हम। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर फर्स्ट। आपके सामने 2 नंबर्स थे, आपने कोई एक नंबर चुन लिया होगा, मुझे यकीन है। मैंने शायद स्टार्टिंग में बोला नहीं, अभी बोल देते हैं। जल्दी से देखिएगा, ध्यान लगाइए, मन में अपने जीवन के बारे में सोचिए सबसे पहले तो। ठीक है, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं, जो संदेश आप चाहते हैं, मतलब क्या जानना चाहते हैं आप, ईश्वर से आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या समस्या है आपकी, आपको क्या जानना है अपने बारे में, वो सब कुछ मन में सोचिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर फर्स्ट। आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो देखते हैं सबसे पहले, क्या कुछ है आपके लिए लाइफ में आगे। 5 ऑफ कप की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है आपके लिए। लव लाइफ में बहुत दिक्कत है, बहुत परेशान है, आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना है, क्या चाहते क्या हैं आप। मन में कुछ और है, समय कुछ और कह रहा है, तकलीफ़ें बहुत हैं, किसी को बता नहीं सकते। करियर में चीज़ें ठीक चल रही हैं, जैसा आप चाहते थे, जैसा आपने प्लान किया था, सब कुछ वैसा ही है। आपको भी पता है कि जो भी कुछ है वो धीरे धीरे करके ठीक होगा, ये भी आपको एक मन में है, मतलब विश्वास है। परिवार में भी सब कुछ ठीक है, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि कोई फैमिली मेम्बर की तबीयत ठीक नहीं रहती है, जिसको लेके आप परेशान रहते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हर इंसान के साथ चीज़ें ऐसी होती हैं। इंसान का शरीर है तो रोग का आना जाना तो लगा ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी आपको उस परेशानी से मुक्ति भी मिलेगी। जो समस्या आपके परिवार में है वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा समस्या है वो आपकी पर्सनल लाइफ में दिखाई दे रही है। करियर में तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि आपके लिए क्या संदेश है, आपको क्या करना चाहिए, आपको लाइफ में क्या कुछ आगे देखने को मिल सकता है। पहला जो कार्ड आ रहा है वो मैजिशियन का कार्ड है, कर्मा का कार्ड है, डेथ की एनर्जी है, सन की एनर्जी है। आपके लिए जो मैसेज मुझे मिल रहा है ना, सबसे पहले देखिएगा, इस चीज़ को समझिएगा कि आपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों का साथ दिया है जो आपको नहीं देना चाहिए था। ठीक है, आपने गलत किया है, कुछ लोगों का साथ आपने दिया है जो लोग आपके लिए सही नहीं थे, या फिर आपके अपनों ने कहा था कि उनका साथ मत दो, उनसे बातें मत करो, उनके साथ जो भी कुछ आप संबंध बना रहे थे वो मत बनाओ, इतना करीब मत जाओ। आपने कुछ गलत किया है जिसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पे आपने बहुत भरोसा किया है, बहुत इन्वेस्ट किया,
पैसों का दिक्कत, मतलब कुछ गलत जगह पे आपके पैसे चले गए हैं जिसको लेके आप परेशान होते हैं। अक्सर सोचा करते हैं कि आपने ये गलती क्यों की थी। लेकिन देखिए, जो मैसेज आपके लिए आ रहा है वो आ रहा है सन का, ठीक है। जो हो गया सो हो गया, अभी आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। सबसे अच्छी बात यह है कि आपने उस बात को माना है कि आपकी गलती है, अब आपको पछतावा है उस चीज़ का। लेकिन एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है कि आने वाले वक्त में आपको वो सारे पैसे जो आपके नहीं थे, आपके परिवार के थे। बहुत सारे लोग की चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया, अपनों से पैसा लिया और पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, गलत जगह पे कर दिया। अक्सर ऐसा होता है, लोग धोखे में आ जाते हैं, दोस्तों के कहे में आ जाते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को अपना पैसा आपने इन्वेस्ट करने को दे देते हैं जो व्यक्ति सही नहीं है। ये बात आपको पता नहीं होती है, आप प्यार में होते हैं या विश्वास में होते हैं, दोस्ती में होते हैं, ये काम आप करते हैं, इसकी वजह से अभी भी आपके परिवार में टेंशन होती है। कोई सोचता बहुत ज़्यादा है, परेशान होता है। आपके घर में कोई ऐसा सदस्य हो सकता है जिसकी वजह से आप परेशान में हैं, कि वो आपकी वजह से परेशान में है, वो टेंशन में है उस चीज़ को लेकर। जिनकी तकलीफ़ के बारे में हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि कोई तो है ऐसा आपके घर परिवार में जो अक्सर बीमार रहता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान होते हैं कि वो वजह कहीं ना कहीं आप बनते हैं, आपको लगता है ऐसा, ऐसा है नहीं लेकिन, ठीक है। तो महादेव की तरफ से आपके लिए संदेश है, देखो तुमने अपनी गलती को माना है, तुमने समझा है कि जो भी कुछ हुआ था वो खुद की गलती से हुआ था। जब इंसान पछतावे में होता है ना, तो ईश्वर उसको ज़रूर माफ़ करते हैं। और यहाँ बात तो महादेव की है ना, तो वो तो आपको ज़रूर माफ़ करेंगे क्योंकि आपने इस चीज़ को माना कि आपसे गलती हुई है। सन की एनर्जी है, आपके वो सारे पैसे जो गलत जगह इन्वेस्ट होने से आपको नुकसान हुआ था, वो पैसे आपको वापस मिलेंगे। वो पैसों का आपको फ़ायदा होगा। आने वाले वक्त में आपके घर वाले आपसे बहुत खुश होने वाले हैं। एक न्यू स्टार्ट दिखाई दे रहा है, आपके ऊपर एक विश्वास होगा लोगों को। आने वाले वक्त में लोग फिर से, मतलब जिस तरीके से आपसे रिश्ता था, एक अविश्वास आ गया, वो अविश्वास समाप्त हो जाएगा। बस आपके लिए एक मैसेज यही आ रहा है कि आपको कभी भी ये घमंड नहीं लेके आना अपने अंदर कि मुझसे नहीं कोई गलती हुई थी, ठीक है। जब तक आप अपनी गलती को नहीं मानेंगे उसका समाधान नहीं मिलेगा। लेकिन आपने मान लिया है, तो महादेव की तरफ से संदेश है। शिव जी आपसे कह रहे हैं, देखो ठीक है, अब बच्चों से गलतियाँ होती हैं, हम मनुष्य हैं तो गलतियाँ तो करेंगे ही करेंगे। उसको माफ़ करने के लिए ईश्वर हैं। बस ज़रूरत है कि आप उस गलती को माने। तो आप मानेंगे ही नहीं तो फिर माफ़ी मिलेगी भी नहीं, और माफ़ी नहीं मिलेगी तो फिर परेशान रहेंगे आप। जैसे कि आपके दिख रहा था कि आपने पैसों को गलत इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से घर परिवार में हमेशा तकलीफ़ बनी रहती है, परेशानी रहती है। अब आ जाते हैं आपके करियर में। करियर में आपने बिल्कुल न्यू स्टार्ट किया है, डेथ की एनर्जी आ रही है, बिल्कुल एकदम से, मतलब एकदम से आपने जंप किया है यहाँ से वहाँ, ऐसे आपने स्टार्ट किया है अपना। किसी ने सोचा ही नहीं सुबह उठ के आपकी लाइफ चेंज, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हुआ है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। ईश्वर आपको ये संदेश देना चाहते हैं, महादेव आपसे ये कहना चाहते हैं, ये जो तुमने किया है ना, ये तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। अपनी गलतियों से तुमने सीखा है, अपने लाइफ को आपने अब सीरियस लिया है, अपने करियर पे आपने काम किया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अब तुमको इस काम में बहुत तरक्की मिलेगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब इंसान अपने कर्मों को समझता है, अपनी गलती को मानता है, पछतावा करता है, माफ़ी मांगता है, ईश्वर से कहता है मुझसे ये गलती हुई, खास तौर पे उस इंसान से कहता है जिसका ज़रा सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, ठीक है, तो फिर आपको माफ़ी मिल जाती है। अपने आप से भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि करियर को बनाना ये आपका सबसे पहला एक कर्तव्य है अपने ऊपर, कि अपने लिए, ठीक है। खुद को भी आप कहिए कि मुझे माफ़ करो कि आज मैंने तुमको इस कंडीशन में रखा है, क्योंकि कोई भी तकलीफ़ हो रही है ना, तो सबसे ज़्यादा आपकी आत्मा को होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अपने आप को भूल जाते हैं लोग अक्सर, लेकिन अपने आप से माफ़ी मांगिए कि मुझे माफ़ करो कि मैंने आज अपने आप को इस स्थिति में रखा है, मैंने इतनी लापरवाहियाँ की हैं, मैंने इतना ज़्यादा गलत फ़ैसला लिया है कि आज जीवन में ये सब कुछ मुझे सहने को मिला। लेकिन डेथ की एनर्जी है, न्यू स्टार्ट आपने लाइफ में कर दिया है करियर में, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत तरक्की तक आप जाएंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत जल्दी बहुत नए नए ऑफ़र आपको मिलेंगे, बहुत जल्दी जल्दी आप तरक्की करेंगे, सब कुछ समझते हुए, ये बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं आपके लव लाइफ में, जहां आपको आपका कर्मा देखने को मिल रहा है। तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, जब कर्मा ही लौट कर वापस आया है तो फिर आप क्यों परेशान हैं। कुछ समय की बात है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। महादेव की तरफ से आपको ये संदेश है कि देखो जो भी कुछ हुआ है
वो खुद के ही कर्म के फल हैं, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। जो तकलीफ़ महसूस हो रही है, जो भी कुछ आप फेस कर रहे हैं, वो सब कुछ आपकी ही कर्म के फल हैं। ये बात आप भी मानते होंगे। आप बहुत इस समय पे चीज़ों को चेंज करने में लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए या ऐसा कर लें वैसा कर लें, लेकिन क्या करें ये नहीं समझ में आ रहा आपको। सब कुछ तो करना चाहते हैं लेकिन क्या करें यही नहीं समझ में आया, क्योंकि यहाँ कुछ कर नहीं सकते हैं। बस आप इस समय को काट सकते हैं, क्योंकि कर्मा, जब कर्मा लौटता है तो वो तो आपको पूरा बताएगा ना, हर चीज़ का एहसास कराएगा कि देखो तुम्हारी यहाँ गलती थी, माफ़ी मांग लो, तुमने ये गलत किया, माफ़ी मांगो अपने आप से कि तुमने ये सब कुछ किया। सॉरी फ्रेंड, हम यहाँ थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए हैं और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है जब भी मैं थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। वीडियो जो होता है जब अपने आप जो बीच बीच में कट जाता है ना, कभी कभी क्या होता है मैं रीडिंग भी करके चली जाती हूँ, मुझे बाद में एहसास होता है अरे यार मैंने तो उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, और फिर से रिकॉर्ड करना तो फिर वो बात नहीं रहती है। जब एनर्जी यहाँ जब हम देखते हैं उस समय पे मैसेज आ रहे होते हैं तो वो एक अलग चीज़ होती है, फिर बाद में उसको रिकॉर्ड करना वो फिर वो बात नहीं रह जाती है ना। तो हम क्या कह रहे थे, जहाँ तक मुझे ध्यान है मैं आपको कह रही थी कि माफ़ी मांगने को खुद से, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, कर्मा आपका लौटा है। आपने जो भी किया था पास्ट में, जैसा भी किया था, सब कुछ देखने को मिल रहा है उस तरीके का। आपने कभी अपने रिलेशनशिप को सीरियस नहीं लिया, आपने कभी उसको इतना महत्व नहीं दिया, आप बहुत ज़्यादा लापरवाही करते थे अपने रिश्ते में, अपने पर्सन के साथ। आपने उनको चीट भी किया, धोखा भी दिया, बात नहीं की, ब्लॉक किया, सब कुछ, मतलब जो एक रिलेशनशिप में ज़्यादातर लोगों के साथ होता है, ठीक है। अभी आप परेशान हैं, आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए यहाँ पे, लेकिन आपके हाथ में बस एक चीज़ है कि आपने गलत किया है, तो वो चीज़ आप अपने आप से कहिए कि मेरे से गलतियाँ हुई हैं, ईश्वर मुझे माफ़ करें। बाकी अब मैं बहुत ईमानदार हूँ, अब मैं कोई गलती नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, ठीक है। क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है, आप करना तो बहुत कुछ चाहते लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, ऐसे बंधा हुआ है हाथ आपका। आप चाहते तो हैं कि आज मतलब चेंज करेंगे कुछ अलग, मतलब अपने पर्सन को आप बताएंगे, अपने दिल की बात बताएंगे, शेयर करेंगे, लेकिन इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आप उनसे बात करना चाहते हैं इस समय पर, अब वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि ये सोचने की कोई बात ही नहीं है। आपको तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि या तो ये तो कर्म आपके ही है ना। तो ये चीज़ें आपके लिए मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, महादेव की तरफ से आपको ये मैसेज है कि देखो तुम्हारे रिलेशनशिप में जो भी दिक्कतें रही हैं, उसको कहीं ना कहीं उसमें गलती तुम्हारी रही है, खुद की रही है। कर्मा का कार्ड आपके लिए है। तो जो भी कुछ हो रहा है उसको देखो, उसको फेस करो, उससे गुजर जाओ, आने वाला वक्त अच्छा होगा। क्योंकि एक अंधेरी रात के बाद रोशनी ज़रूर होती है। हर इंसान के लाइफ में वो चीज़ें देखने को मिली हैं, तो आपके साथ भी वही सब होगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैंने आपको जो भी कुछ बताया है उसे आप बहुत विश्वास के साथ अपनाइएगा, अगर आपको लगता है कि आपके लिए रीडिंग थी, ठीक है। तो ये संदेश आपके लिए थे। हर हर महादेव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम अब देखेंगे नंबर 2, हमें क्या पता चलता है आपके लिए, महादेव का क्या संदेश है आपके लिए। आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है या जो भी कुछ होने वाला है, जो भी कुछ आप फेस कर रहे हैं, क्यों फेस कर रहे हैं, सब कुछ आपके साथ क्यों हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव सब देखेंगे, ठीक है। आपको सब बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे कि आप क्या हाँ गलत हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कुछ आपको संदेश आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, महादेव की तरफ से। शिव जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं आपके लाइफ के लिए, क्या गलती है, किस चीज़ का एहसास आपको कराया जा रहा है, क्यों करवाया जा रहा है, उसका क्या परिणाम होगा आगे चलकर। नंबर 2 आपने चुना है, आइए देखते हैं। नंबर 1 पे हम देख रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 2 पे देख रहे हैं टावर का कार्ड, और नंबर 3 पे हम देख रहे हैं 10 ऑफ कप। नंबर 1 पे आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। इंतज़ार हो रहा है आपकी लाइफ में, टावर का कार्ड हो रहा है यहाँ पे, मतलब टावर का कार्ड आया है। देखिए कभी कभी ना जब बहुत लॉन्ग वीडियो होता है ना, तो मेरे मुंह से कभी कभी कुछ चीज़ें जो होती हैं ना गलत निकल जाती हैं, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। बहुत डिटेल में वीडियो हम नहीं बनाते हैं ना जल्दी, और जब भी बनाते हैं तो
कभी कभी कुछ ना कुछ मुझसे निकल जाता है। एडिटिंग होती नहीं है, आपको भी पता है, और एडिटिंग वाला यहाँ कुछ है भी नहीं। मतलब एडिटिंग जैसी कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। टैरो रीडिंग में एडिटिंग अच्छी नहीं लगती है ना, तो शूटिंग जैसा हो जाता है, एक कहानी हो जाती है, वो फिर नहीं अच्छा लगता है, और फिर वो कनेक्ट भी नहीं होगा आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए टावर का कार्ड है। आपके करियर में बहुत उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं, बहुत परेशान हो गए हैं, और आपको लग रहा है जैसे कि पता नहीं क्या लिखा है मेरे भाग्य में। कभी बहुत अच्छा समय देखता हूँ, कभी अचानक से सब कुछ एकदम से अपने आप को गिरा हुआ पाता हूँ। मतलब 4 कदम आगे जा रहा हूँ तो 2 कदम पीछे हो जा रहा हूँ। पूरी तरीके से सफलता क्यों नहीं मिल रही है, देखेंगे महादेव आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है आपके लाइफ में। परिवार से आप बहुत खुश हैं, आपका परिवार बहुत अच्छा है, तो परिवार के लिए आप ईश्वर को हमेशा धन्यवाद करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। नीचे कमेंट बॉक्स में धन्यवाद ज़रूर कीजिएगा कि ईश्वर ने आपको इतना अच्छा परिवार दिया, घर परिवार। अगर शादी हो चुकी है तो बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिला है। आपके बच्चे आपको बहुत प्रिय हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। आपके घर परिवार में बहुत सुकून रहता है, हरियाली रहती है, इसके लिए आप बहुत धन्यवाद करते हैं ईश्वर से। आपकी पर्सनल लाइफ में चीज़ें बहुत डिस्टर्ब चल रही हैं, डिस्टर्ब भी नहीं कहेंगे, मतलब इतना है कि इंतज़ार चल रहा है, एक सही मोमेंट का, एक सही समय का इंतज़ार है। आप परेशान हो रहे हैं कि ये इंतज़ार का जो समय है वो कब समाप्त होगा, क्या कुछ होगा, मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि सामने जब चीज़ें होंगी तो क्या होगा सब कुछ। तो इस तरीके से आप अपने पर्सनल लाइफ में चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, मैंने सब कुछ बताया। अगर आपसे कनेक्ट हुआ है तो आप फॉलो कीजिएगा। ये अब देखने जा रहे हैं हम कि हमें क्या पता चलता है कि शिव जी की तरफ से आपको क्या संदेश है। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर जाइएगा। पहला कार्ड जो आया है वो आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का, मैजिशियन का कार्ड आ गया। देखिए, डेथ की एनर्जी आ गई आपके लिए भी, और 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ गई। शिव जी का संदेश देख रहे हैं। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिख रहे हैं। सबसे पहले हम लेंगे आपके करियर को। ठीक है, आपके करियर में क्या संदेश आ रहा है ये बताते हैं आपको। देखिए, करियर में ये जो उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहा है ना, ये जो टावर मोमेंट देखने को मिल रहा है, ये जो आप कभी 4 कदम आगे अपने आप को बहुत सफल देखते हैं, फिर 2 कदम पीछे हो जाते हैं, परेशान हैं कि क्यों है ऐसा सब कुछ है, ये आपके कर्मों का फल नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, आप मतलब बहुत ज़्यादा किसी पे विश्वास करते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए चीज़ें आपको परेशान करती हैं। आपको वही इंसान धोखा देता है जिसको आप सबसे ज़्यादा अच्छा मानते हैं, और एक गलती को आप बार बार रिपीट करते हैं। बार बार आपको लगता है कि नहीं, शायद वो इंसान ठीक हो गया है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, विश्वास कर लेते हैं, क्या हुआ, दोस्त है या कर लेते हैं या इंसान है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आप अपने करियर में एक सीरियसपन को लेकर नहीं आएंगे, ठीक है, चीज़ें ठीक नहीं होंगी। आपको एहसास दिलाया जाता है कि आप एक ही काम को क्यों बार बार कर रहे हैं, क्यों मतलब अपनी चीज़ों को आप रिपीट करते हैं। आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल न्यू स्टार्ट कीजिए, फिर वहीं पे लौट के क्यों चले आते हैं। महादेव की तरफ संदेश है कि देखो, तुमको जब चीज़ें सामने से दिखाई जाती हैं कि ये व्यक्ति तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये इंसान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इतना विश्वास करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये रास्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो फिर क्यों बार बार उस रास्ते पे चलना। ठीक है, और अगर तुम नहीं चलना छोड़े या नहीं चलना छोड़ी तो तुम्हारे साथ वही सब कुछ होगा जो होता चला आ रहा है। बार बार आपको वही एक डिप्रेशन वाला फेस देखने को मिलेगा अपने लाइफ में, जहाँ पर आप अपने आप को बहुत परेशान देख रहे हैं, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, सबको समाप्त हुआ महसूस कर रहे हैं। परिवार के लिए बहुत अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आप बहुत लकी पर्सन हैं कि आपको एक परिवार बहुत अच्छा मिला है। परिवार के लिए आप हमेशा परेशान भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो संदेश आ रहा है वो यही है कि आपको परिवार के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने जब आपको इतना अच्छा परिवार दिया है तो एक तरीके से आप बहुत लकी पर्सन है। ये ब्लेसिंग्स हैं कि मतलब कभी भी परिवार के लिए कभी कुछ कमी नहीं होगी। बहुत कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता है, छुपा हुआ है एक तरीके से। वो एक जब भी ज़रूरत होगी, आपको पैसों की ज़रूरत होगी, पैसों आपके लिए बहुत सारे पैसे हैं, धन संपत्ति बहुत है आपके पास, ठीक है, आपको दिख नहीं रही, हो सकता है आपको पता ही ना हो अपने घर परिवार की प्रॉपर्टी के बारे में, हो सकता है कुछ लोग के साथ हो सकता है, क्योंकि चीज़ें ऐसे दिख रही हैं कि मतलब कि पता ही नहीं है आपके पास इतना पैसा, लेकिन आपको पता नहीं है। हो सकता है कोई बच्चा देख रहा हो इस वीडियो को, 17-18 साल का, ठीक है, तो परिवार को लेके परेशान मत हो। देखो फिर आप सोचोगे कि आप कह रही हो 17-18 साल का बच्चा देख रहा होगा, तो फिर कहाँ से परिवार और बच्चे कहाँ से आ गए। तो वहाँ पे आप इस चीज़ को कनेक्ट कीजिएगा कि जॉइंट फैमिली हो सकती है आपकी, ठीक है। यहाँ आपके बच्चों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आपकी भाभी या चाचा चाची के बच्चे हो सकते हैं,
मतलब पूरा परिवार आपका भरा हुआ है खुशियों से, कोई कमी नहीं है, ये चीज़ को समझिएगा। मैंने बोला नहीं होगा तो हो सकता है आपने कुछ और ही समझ लिया, लेकिन यहाँ पे ये भी दिख रहा है। तो करियर में आप अच्छा नहीं कुछ कर पा रहे हैं, और क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये महादेव के जैसे संदेश है कि जब तक चीज़ों को आप समझेंगे नहीं, जब तक अपने आप। फ्रेंड, हम यहाँ फिर डिस्कनेक्ट हो गए हैं, इसी वजह से हम लॉन्ग वीडियो नहीं बनाते हैं। तो हम आपके करियर पे थे और आपको बता रहे थे कि महादेव का संदेश आपके लिए यही है कि जब तक आप समझते नहीं हैं कि गलती क्या है और क्यों रिपीट हो रही है बार बार, तब तक कुछ नहीं ठीक होने वाला आपके करियर में। आपको समझना होगा। आप न्यू स्टार्ट तो करते हैं, नए रास्ते पे चलते तो हैं, लेकिन फिर से आप फिर वही यू टर्न, फिर से आप मुड़ेंगे, वही करना आपको वही है, आदत पड़ गई है। अगर आप नहीं सुधरेंगे तो आप बार बार चीज़ें वही होंगी जो होती चली आ रही हैं। आपको सुधरने की ज़रूरत। आप कहेंगे कि मैम सुधरे क्या, हमने सब कुछ तो सुधार लिया, मतलब क्या सुधरे आप, तो वो भी हम आपको बताते हैं कि क्या सुधरना है आपको। करियर के लिए कार्ड देख रहे हैं तो कुछ कार्ड्स लेंगे और पूछेंगे यूनिवर्स से, महादेव से कि क्या सुधरे। ये पूछ रहे हैं कि मतलब मेरे जीवन में जो भी समस्या है, मैंने कोशिश तो पूरी की है अपने आप को सुधारने की, और अभी क्या कुछ है जो मुझे जानना ज़रूरी है। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है आपके लिए, और पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। जो आप कभी कभी ना कुछ चीज़ें ऐसी करते। एक कार्ड और देखेंगे आपके लिए, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपके लिए। देखिए क्या है ना कि आप कह रहे हैं कि आप कैसे सुधरे, मतलब सब कुछ तो कर लिया, लेकिन नहीं, आप भी जानते हैं और आपको भी पता है ना, ईश्वर सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ नहीं छुपता। आपके मन में कहीं ना कुछ एक तरीके से आप कहेंगे ना कि एक शॉर्टकट, छल कपट, कुछ छुपाना, कुछ ऐसा जो जालसाजी सा, छोटी मोटी चीज़ें, बहुत बड़ी पैमाने पे नहीं। आप सोच रहे होंगे कि छोटे पैमाने पे है, थोड़ा बहुत किसी से छल कपट कर लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं फ़र्क पड़ेगा। यहाँ आपको सुधारने की बात हो रही है। ये कोई एग्ज़ाम नहीं है कि एक प्रश्न का आंसर पूछ लिया तो क्या हो गया, इसमें क्या बिगड़ गया, नहीं, ये जीवन है। तो जब तक आप अपने आप को पूरी तरीके से, जब एक सोना आग में तपता है तभी वो सोना बनता है ना, तभी तो उसकी चमक आती है ना। कोयला जब तपता है, उससे पहले क्यों नहीं लोग निकाल देते हैं उसको कि चलो ठीक है, आधा घंटा मैंने इसको तपाया है, अब ये थोड़ा सा लाइट हो रहा है, इसको बाहर निकाल दो। तो क्या कोई उसे खरीदेगा, कोई उसको अपनाएगा, कोई उसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं ना। जब तक कि वो पूरी तरीके से चमक में नहीं आ जाता, तब तक उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि 5 मिनट के तपाया, चलो ठीक है अब साफ़ हो गया, इसको बाहर करते हैं, कोई नहीं। अब यहाँ पे सोना ज़्यादा दिन अंगूठियाँ पहनो, गंदी हो जाती हैं, लोग तुरंत जाके उसको साफ़ करवाते हैं, प्योर चाहिए। तो उसी तरीके से इंसान भी होता है, तो जैसा भी है शुद्ध होना चाहिए पूरी तरीके से। अगर आपको सफल होना है तो तपना पड़ेगा, और आप नहीं तप रहे हैं तो नहीं होगा कुछ वैसा जैसा आप चाहते हैं, जाहिर सी बात है, इसमें नहीं होगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, मन में क्या चल रहा है सब कुछ पता है। ईश्वर से तो कुछ नहीं छुपा है, माँ बाप से क्या छुपा होता है, कुछ नहीं छुपा होता है। परमपिता परमेश्वर महादेव सब कुछ जानते हैं, उनकी मर्ज़ी के खिलाफ एक पत्ता नहीं हिलता है। ठीक है, तो यहाँ एक तरीके से ये एक लाइफ एक हमें दी गई है कुछ अच्छा कुछ बेहतर करने के लिए, छल कपट करने के लिए तो नहीं पैदा हुए हम। ठीक है, इस बात को अपने आप को मंथन कीजिएगा। आत्म मंथन बहुत ज़रूरी है आपके लिए करियर को लेकर। बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं, क्यों रिपीट होती हैं, खुद में कुछ कमियां तो रह गई हैं ना, बाकी उसको आप सुधारिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, आप ज़रूर कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपके लिए आई थी, सॉरी फ्रेंड, 10 ऑफ पेंटिकल नहीं था यहाँ पर, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई थी आपके लिए। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई थी। सब कुछ है आपके लाइफ में, लेकिन थोड़ा सा उसको होल्ड करके रखा गया है। वो तब तक आपको नहीं मिलने वाला जब तक आप उसके काबिल नहीं हो जाते। ठीक है, वो चीज़ आपको तभी मिलेगी जब आप उसके काबिल होंगे। समय लग सकता है, 1 साल का वक्त होगा आपको अच्छे से लाइफ में सफल होने में, लेकिन उस बीच आपको अपने ऊपर पूरी तरीके से वर्क करना है। एक सोने की तरह आपको तपना है। ठीक है, कोई भी 1% का, 1 आधा इंच का भी आपको छल कपट नहीं करना। अब हम आ जाते हैं आपकी लव लाइफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर इंसान के लिए। ज़्यादातर समय हम अपनी लव लाइफ को देते हैं, सारी इसी वजह से हमारा जो करियर है वो छल कपट में आ जाता है और उसको ठीक तरीके से हम ठीक नहीं कर पाते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है, यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है। इंतज़ार चल रहा है, डिसाइड आपने कर लिया है क्या करना है क्या नहीं करना, रिलेशनशिप में रहना नहीं रहना है, मूव ऑन करना, लेकिन आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा
माइंड में क्लियर है हर चीज़, कोई चीट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कोई धोखा नहीं है, बहुत सच्चा प्यार दिख रहा है। किसी इंसान से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपने डिसाइड कर रखा है इसे अपने लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान आप देना चाहते हैं, लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। आप किसी इंसान का इंतज़ार बहुत बेसब्री से कर रहे हैं जो आपके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, काफ़ी सालों से रहे हैं, 2-3 साल हो सकते हैं या 2.5 साल हो सकते हैं या 2 साल होंगे, या फिर कुछ महीने पहले आप मिले हैं, लेकिन इतना ज़्यादा बातें हो गई हैं कि आपका प्यार बहुत सच्चा ऐसा आपको दिखने लगा है। अच्छी बात भी है, जब तक आप अंदर से एहसास ना हो तब तक ठीक है, तो चीज़ें हैं, एहसास है आपको, मैजिशियन की एनर्जी है। आपको ज़्यादा दिक्कत मतलब अपने लव लाइफ को लेकर नहीं है, आपको पता है कि वहाँ एक समय है, समय दे रहे हैं आप, अच्छी बात है, इंतज़ार कर रहे हैं अपने पर्सन का, सही समय का, डिवाइन टाइम का। करियर पे फोकस है आपका, लेकिन वहाँ पे भी आप चीज़ों को बहुत तेज़ी से चेंज करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको बहुत कुछ सुनने को मिला है ना। अभी आपको मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, इतना मत सोचिएगा कि मैंने आपको अपनी मर्ज़ी से कुछ कहा नहीं। कार्ड्स हमें जो बता रहे थे, हम आंसर पूछ रहे थे यूनिवर्स की तरफ से, महादेव की तरफ से, कि आपको क्या कुछ समझाया जाए, तो मैंने वो चीज़ें आपको समझाई हैं। अगर कोई बात आपको बुरी लग गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख कर जाइएगा। देखिए जो भी बातें मैंने आपको समझाई हैं आपके करियर में ना, अगर चीज़ें इस तरीके की हैं तो यकीन मानिएगा ये संदेश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप जिस दिन अपने छल कपट में तो शॉर्टकट कुछ ऐसा कर ले वैसा कर ले, इस तरीके से सफल हो जाएं, उस तरीके से सफल हो जाएं, करते रहेंगे ना, सफल नहीं होंगे आप। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। यूनिवर्स ये चाहते थे, महादेव ये चाहते थे ये बात आपको पता चले, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपने अपने करियर को ही नुकसान पहुँचाया है। बहुत बुरी तरीके से आपका करियर आगे बढ़ रहा है, बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, सफलता नहीं मिल रही है। परिवार वाले बहुत उम्मीद से आपके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करते हैं कि आप कुछ बेहतर करेंगे, और वो बेहतर आप करके दिखा नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप खुद भी बहुत परेशान हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे संदेश समझ में आ गए होंगे। अगर मैसेज अच्छे लगे हों, मतलब आपसे कनेक्ट हुए हों, तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके जाइएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।